सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने हमारे शो में एक बात गुज़श्ता हफ्ते की कि पीपल्स पार्टी ने इस मंसूबे की किसी भी फोरम पर ऑफिशियली मुखालफत नहीं की। साथ ही उमर अयूब साहब की ये स्टेटमेंट कि पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म इस मामले पर एक पेज पर हैं और पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। सदीकी साहब के बकौल पीपल्स पार्टी की मजबूरी यह है कि चूंकि सिंध उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो खतरे में है, वहां पर नेशनलिस्ट जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। मैं तफसीलन आपको अगर इजाजत दें जवाब दूं। पहले तो इरफान भाई हमारे लिए बहुत मोहतरम है, मेरे साथ बैठते हैं सेनेट में। मैं बड़ी उनकी इज्जत करती हूँ। सेम गोज फॉर द क्लाइमेट मिनिस्टर मुसद्दिक, वो भी नौजवान हैं और हमारे बहुत रवाबित रहे। अब आप मुझे बताएं, देखिए इरफान भाई मुझसे बेहतर जानते हैं कि सदर ने अपने खिताब में कहा है टू बोथ हाउसेस कि मैं तंबी करता हूं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं इस गवर्नमेंट को कि वो इस तरह के यकतरफा मंसूबे ना बनाएं। जब एक या दो इकाइयों को इस पे सवाल है और वो सवाल बार बार उठा रहे हैं, तो आप क्यों आगे बढ़े चले जा रहे हैं? रुक के उनसे उनकी राय लें, उनका इनपुट लें, उनसे मुशावरत के बगैर आप नहीं आगे बढ़ते। और मैं क्योंकि इलेक्टेड हूँ चारों सूबों से, उनकी भी नुमाइंदगी करता हूँ और सेनेट की भी नुमाइंदगी करता हूँ और नेशनल असेंबली, इन 6 बॉडीज से मैं इलेक्टेड हूँ। मैं नहीं अलाउ कर सकता आपको कि मैं ये कहूँ कि मैं सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह बात नहीं की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो एक वनीला सी, जिसे आप होम्योपैथिक स्पीच सी कहते हैं, वो करते हैं। उन्होंने इस ओकेजन में वजाहत से ये बात की, तरीके से कही। उनकी बात में हमेशा मफामत होती है कि वो आप रास्ता ढूंढें, लेकिन ये मैं नहीं सपोर्ट कर सकता। तो फिर क्या बात, क्या कौन सी रह जाती है सामने? और आप किस सर्द खाने में रह रहे हैं कि आवाजें नहीं आ रही हैं आपको? हर तरफ से पीपल्स पार्टी की वर्कर बिल बिला रहा है, एमएनए कह रहा है हमारी काश्तकारी नहीं हो रही है। जितने भी उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोअर्स राइपेरियन है, बदीन, ठट्टा, सुजावल, जितने भी हैं, वहां नहीं हो रही। रबी सीजन में नहीं काश्तकारी हुई, सब कह रहे हैं। चेयरमैन बिलावल ने 4 अप्रैल पे कोई गुंजाइश किसी के जहन में नहीं छोड़ी। तो हाईएस्ट लेवल पर तो ये बातें हो गई हैं। अब इसमें सियासत क्या करने की बात है? सियासत तो यही होती है, जमहूरी सियासत कम अज कम, कि आप, जो मेरी समझ में है, कि वो आप अपने लोगों के वसीले का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी पासदारी करेंगे, उनकी बात करेंगे। अब उनकी बात करने के लिए भी आप कह रहे हैं सियासत करें, तो हमारी नज़र में सियासत तो यही है जी। हम वोट इसकी बुनियाद पे मांगते हैं। हमारा जीना मरना यही है पूरी वफाक में। हमारे तो पंजाब के भी लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। ये कोई सिंध स्पेसिफिक इशू नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट इसका सिंध पर बहुत बहुत संगीन है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो नेशनलिस्ट भी जरूर खड़े होंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें उनसे कोई बचना है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने लोगों को पीने का और काश्तकारी का और एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जिंदगी के लिए, पानी, हयाती के लिए पानी की जरूरत, आई मीन इट्स एसेंशियल। ये कोई बच्चों वाली किंडरगार्टन की बात तो नहीं है कि हमें पता नहीं कि पानी के बगैर हर चीज मर जाती है। तो आप देख लें, ये हमें जिंदा रहने का हमारा हक है इस मुल्क में, और हम उस जिंदगी का हक जब मांगते हैं तो आप कहते हैं ये सियासत करे। भाई सियासत का मतलब ही यही होता है कि आप अगर मेरे कंस्टिट्यूंट हो, आपको उम्मीद होगी कि मैं आवाज उठाऊंगी आपके हुकूक के लिए। भाई आपके नल में पानी कम आ रहा है, आप पाशी नहीं कर पा रहे, आप कुछ और कर पा रहे। सदियों से ये दरिया माँ है इस पूरे मुल्क की और इन इलाकों की। तो आप कैसे, सिंध में तो दरिया सिंध को माँ कहा जाता है, वो माँ का खिताब है। अब आप माँ का जो जो आप माँ का गला घोट देंगे आप तक पहुंचते पहुंचते, तो पूरी वहां रियाया शोर नहीं मचाएगी। हक नहीं है हमारा शोर मचाने का। मैं इस्लामाबाद में बैठ के सिंध के सेनेट की पार्लियामेंट्री लीडर हूं, तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं तो बहुत दफा बोल चुकी हूँ। पहला कॉल अटेंशन यही था। पिछले सालों में अजर्नमेंट मोशंस, तहरीके इल्तवा नहीं होते हैं सेनेट में, वो पहली दफा आया। मैंने कहा नहीं, इस पर सब बात करेंगे। सबने बात की, फिर वो ये अजीब बात की कि सिंध का रिसोर्स उसे मिल जाएगा। भाई आप मतलब कॉलोनियल हुक्मरान तो नहीं हो आपके यहाँ कि हम आपकी इस तरह बात सुने। तब भी हम डंडे खाते थे हर आमिर के सामने। तो आमरीत में ये बात ना तक जाए। आप हमसे अगर कोalition में रहना तो यू हैव टू टॉक टू अस। मेरी कोशिश रही है कि हम एक दूसरे पर इस तरह की
अल्फाज की गोलाबारी ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होता है किसी को। लेकिन आपने एक मफामती जमात को मजामत के दरवाजे पर ले आएंगे, तो सबको पता है कि जी पीपल्स पार्टी तो जब मजामत करने पर आती है तो फिर तो दमादम मस्कल अंदर होगा। अच्छा, अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो आपने हमारे एक शो में कहा था कि ये बॉम्ब फटने वाला नहीं है, ये फट चुका है। और हमने कल उसकी एक एग्जांपल इस्लामाबाद में देखी, जहां घर के अंदर तो एसी चल रहे थे, एक ही दम बाहर ओले बरसना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ओले के लोगों की गाड़ियां, घरों की खिड़कियां टूट चुकी हैं। 7-7 इंच उनका मतलब लंबाई में और चौड़ाई में उनके साइजेस थे। पहले जिंदगी में हमने ऐसा होता देखा नहीं है। क्या इकदामात किए जाए फौरी तौर पर? ऐसा लग रहा था कि किसी कोई फिल्म चल रही है, और इत्तेफाक से मैं जाने वाली थी कहीं, तो मैं अपने नीचे वाले घर के दफ्तर से ऊपर आई हूँ, और मैंने खिड़की खोली हुई थी, मैंने थोड़ी देर के लिए, तो मैं खोलती हूँ रोज, और तो मैंने अपने कमरे की खिड़की में खुद बंद करने गई, मेरे सर पे बम की तरह लगा है इधर। मुझे फिर उस पर कुछ लगाना वाना, फिर डांट भी पड़ी घर वालों से कि आपको क्या जरूरत है खुद सर बाहर निकालने की। तो मैंने कहा, मैं बड़ी खिड़की में उसको बंद कर रही थी अपने हाथ से कि एकदम बारिश का मौसम एकदम से मतलब तूफानी पत्ते यूं हिल रहे थे, और मुझे लग रहा था तूफान आने वाला है। मैं जाने से पहले बंद करके जाने वाली थी, क्योंकि आई वॉज यूजिंग, ये मेरी स्टडी का वो दरवाजा खिड़की थी। तो भाई मुझे खुद लगा, फिर आई थिंक 10 मिनट हुए हैं कि गाड़ियों के शीशे टूटने लगे। मुझे खदशा हुआ कि भाई मैं खिड़की से दूर बंद तो कर ली, मैं पीछे हटूं। और फिर मुझे ख्याल आया कि अगर इस तरह इस मोटी खिड़की का ये हाल है तो बाहर क्या हो रहा होगा। जब हम नीचे गए तो 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, बहुत से लोगों के, मतलब हमारे एक कवर्ड, एक गाड़ी का पोर्च है, लेकिन बाहर जो लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, दूसरे लोगों की गाड़ियां सब कुछ आई हुई, सबके साइड विंडोज या विंड स्क्रीन या सब टूटी हुई थी। फिर आज मुझे पता चला कि रावलपिंडी में 3 लोग इस वक्त इसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से लुकमा अजल बने हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अप्रैल में और गर्मी की हीट वेव पूरे मुल्क के लिए फोरकास्ट हुई थी, आपने देखी थी ना। और कराची में तो ऐसे लग रहा है जमीन जल रही है, सिंध में जमीन जल रही है, और इस्लामाबाद में बीच गर्मी के आप देख रहे हैं कि एक तरफ पानी की किल्लत का एक फिल्म चल रही है, और फिर ये ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। मिनटों में वो एकदम वॉलेटाइल वेदर हुआ, अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल। और ये बिल्कुल 100% शाह खजाना है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि इसी तरह होता है, मिनटों में चीज होती है। जैसे 2022 में एकदम आसमान से फ्लड आया था, हमारे तो फ्लड्स रिवर से आते थे ना, वो आसमान से आया था, और एक एक दिन में पूरी मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा 1/3 मुल्क पानी के अंदर हो गया। तो देखिए, ये इस तरह के जो आप फ्लैश वेदर देख रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर देख रहे हैं, ये मरगला से मंगोलिया तक एशिया में होना शुरू हो गया है। और पाकिस्तान जो है वो एक क्लाइमेट हॉटस्पॉट है। 2022 से मैं चीख चीख के कह रही हूँ कि आपको अपनी एहतियाती तदाबीर यानी एडेप्टेशन के इकदामात लेने होंगे सूबों के साथ मिलके। ये डेली सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करें जी, ये एक इंटरनेशनल डिबेट अलग है, उसको डट के आप लड़ें। वो भी आपकी लॉस एंड डैमेज पे कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। मीटिंग हो रही थी बारबेडोस में, ऑलमोस्ट उसे रूटीनाइज कर दिया, पाकिस्तान से कोई आवाज नहीं आई। वहां कौन मेंबर था, किसको भेजा गया, मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो वो एक दूसरा डिस्कशन है। लेकिन आप मुल्क के अंदर एहतियाती तदाबीर करें। लग रहा है सबके सामने कि इंटरनेशनल सिस्टम कंप्लीट डिसऑर्डर में है, डिसअरे में है। आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, वैसे कौन से आ रहे थे, अब तो और भी नहीं आएगा। तो आप अपनी बचत करना शुरू करें, गर्मी कम नहीं होगी क्योंकि उसका स्विच आपके पास नहीं है, वो बड़े ममालिक के पास है जो पोल्यूशन, जो इतने बड़े एमिशंस करते हैं। जिन चीजों का स्विच है, जिसका इख्तियार है, उस पर लोगों को मुतहरिक करें, नॉलेज क्रिएशन करें, जैसे आप शो में हमेशा पूछते हैं। आई वैल्यू योर कंट्रीब्यूशन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जिस
जिस रविश पे और जिस पेस पर हम काम करेंगे बहुत आहिस्ता है। और जो क्लाइमेट चेंज के इस वक्त तबाहकारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और वो बहुत तेजी से आपके मुल्क में हर सूबे में अलग अलग शक्ल इख्तियार कर रही हैं, ताकि वो तो हमारे जराया अबलाग तक पहुंचती भी नहीं है खबर। जो जीबी में जो फ्लड्स आते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, तेजी से वो डिस्ट्रॉय करते जाते हैं पूरे पूरे ब्रिजेस को, फैमिलीज को, सब कुछ, वो बात यहाँ तक पहुंचती नहीं है। तो ये हर सूबे में तबाहकारियां हो रही हैं। बलूचिस्तान की जमीन आप देखें तो वो जो फिल्मों में क्रैक डेजर्ट होता है ना, उसकी जो फटी हुई वेन होती है जमीन की, वो फट चुकी है जमीन पानी की किल्लत की वजह से। तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया बलूचिस्तान। जियारत आप, हम बचपन में जाते थे समर के लिए ट्रेन में बैठ के क्वेटा से होते हुए, और क्वेटा में इतने सारे सेब के ऑर्चर्ड्स लगे हुए होते थे वगैरह, सब खत्म, इट्स ऑल ब्राउन। तो ब्राउनिंग ऑफ पाकिस्तान इज अंडरवे, और हम लड़ रहे हैं कि तुम्हारे पास पानी काफी है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई इसको, एक ही हम मुल्क हैं, हमें इन मुश्किल हालात में, क्लाइमेट स्ट्रेस में, एक दूसरे को के साथ वसीले शेयर करने होंगे, और उनकी बचत के मंसूबे मिल बैठ के करने होंगे।